आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 का ऐसे सवाल जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, अर्थात हम उसका रिवीजन कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। ये पहला अपना अध्याय लिख लो। ठीक है जी, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सवाल। ये जो सवाल है आपका 2017 और 2024 में शेड ए, बी और सी तीनों में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले भी कर चुके हैं, यदि याद नहीं होगा तो एक बार और देख लीजिए। ठीक है, हल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया गया समीकरण x + 1 बटा x - 1 माइनस x - 1 बटा x + 1 बराबर 5/6। ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले इधर को छोड़ दो, इन दोनों को पहले हल करते हैं। ठीक है, ये इसके साथ होता है, ये इसके साथ, और ये इधर तिर्यक गुणा। ठीक है जी, चलिए करते हैं। ये इसके साथ हो जाएगा तो x + 1 ये पहले से था, और ये हो जाएगा आपका x + 1 माइनस, उसके बाद ये x - 1 पहले से था, और ये x - 1 ये गुणा होकर उसके साथ चला गया। उसके बाद आता है आपका x - 1 और आता है x + 1 बराबर में लिखिएगा जी 5/6। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब इसके बाद एक और स्टेप करते हैं, फिर सूत्र लग जाएंगे। देखो ध्यान से, ये दोनों सेम सेम है, इसीलिए आपका वर्ग लग जाएंगे वो। ये x + 1 की घात 2, क्योंकि ये दोनों समान है इसलिए हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसको भी देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस x - 1 की घात 2, नीचे भी आ जाएगा आपका x - 1 x + 1 और आपका बराबर में आ जाएगा जी 5/6। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद यहां पे सूत्र लग जाएगा, चूंकि a + b, इसका विस्तार क्या होता है, कई बार कर चुके हो, a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, ये इसका विस्तार होता है। ये प्लस वाला इसके लिए होगा, अब माइनस वाला तो हो जाएगा चूंकि a - b की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। ठीक है, ये माइनस के लिए। अब इन दोनों प्लस माइनस दोनों के लिए एक साथ देखो तो हो जाएगा चूंकि a - b a + b, इसका सूत्र होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है जी, अब इसके बाद चलिए हम इसको विस्तार करते हैं। ये प्लस वाला इसके लिए हो जाएगा तो हो जाएगा x की घात 2 प्लस 2x.1, ये देखो a की घात 2, उसके बाद 2ab, उसके बाद ये 1 की घात 2, ये हो गया पहला प्लस वाला। उसके बाद माइनस वाला भी देख लो, माइनस, ये है माइनस वाला तो हो जाएगा x की घात 2 माइनस 2x.1 2ab, फिर ये 1 की घात 2, और ये नीचे ध्यान से देख लो ab का क्या होता है, a की घात 2 और b की घात 2, अर्थात ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 बराबर में आ जाएगा आपका जी 5/6। इतना क्लियर हुआ। ये दोस्तों इसके आगे ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका x की घात 2, ये हो जाएगा 2x एकम 2x, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये 1 एकम 1। ठीक है, इधर भी ध्यान से देखना, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस x की घात 2, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस 2 का 2 एकम 2, x का x, और ये
प्लस माइनस का क्या होता है माइनस 1, नीचे हो जाएगा आपका x के घात 2 माइनस 1, क्योंकि 1 का कितना भी वर्ग करो 1 ही मिलता है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5/6। ठीक है जी। इसके बाद देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, आपस में कट गया, ये भी माइनस में है और ये प्लस में है, कट गया। क्या बचा आपके पास 2x प्लस 2x, नीचे बचा x के घात 2 माइनस 1, बराबर में क्या आया 5/6। ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए ये हो जाएगा इस, अच्छा पहले जोड़ दो कितना हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 1, बराबर में आ जाएगा जी आपका 5/6। ठीक है। उसके बाद इसका गुणा इनसे कर दो तो ये हो जाएगा 4x गुणा 6, और ये हो जाएगा आपका 5x के घात 2 माइनस 1। अभी हो जाएगा 6 चौक 24x, ये हो जाएगा 5x के घात 2 माइनस 5 एकम 5। यहां तक क्लियर हुआ। यहाँ पे या ठीक है इसको चेंज कर दो, ये हो जाएगा आपका 5x के घात 2 माइनस 5 बराबर 24x। कहने का सिंपल अर्थ है इधर की संख्या को इधर ले आओ और इधर की संख्या को इधर ले चलो। ठीक, अब थोड़ा सा और बचा है फिर ये सवाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा आपका 5x के घात 2 माइनस 5, ये 24 है, इसको पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा आपका ये माइनस 24x, इधर क्या बच जाता है 0। अब इसको सही क्रम में जमा लो तो ये हो जाएगा 5x के घात 2 माइनस 24x माइनस 5, बराबर में क्या आ जाएगा जी 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हमें a और c का गुणा करना रहता है। ठीक है, पहले वाले पद और लास्ट वाले पद का गुणा करना रहता है। गुणनखंड में आप लोग सीख गए होंगे, बता दिए हैं। तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25। तो हमें ऐसे दो संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पे 25 आए और जोड़ने घटाने पे 24। ठीक है जी, चलिए करते हैं। ये हो जाएगा आपका 5x के घात 2 माइनस कोष्टक में हो जाएगा आपका 25 माइनस 1, x का x और ये माइनस 5 बराबर 0। क्योंकि ये 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 में घटाओगे तो 24 भी आ जाएंगे। ठीक, चलिए करते हैं। ये हो जाएगा आपका 5x के घात 2 माइनस, ये हो जाएगा 25x और ये माइनस माइनस का पूरा प्लस x एकम x और ये माइनस 5 बराबर 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए एक से तो कॉमन निकल जाएगा। उभयनिष्ठ जानते हो, कई बार बता चुके हैं, ऐसे पद या ऐसे संख्या जो दोनों पद में हो, इसमें भी x है इसमें भी x है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे 5 भी है और 25 भी 5 के पढ़ा में आता है, तो आपका 5x निकल गया, 5 भी निकल गया, एक x निकल गया, तो इधर क्या बचा एक x। इसमें से x तो चला गया, 5 भी निकल गया, तो ये जाएगा 5 पंचे 25। अब इसको इधर लिखो x माइनस 5 बराबर 0। अब इस पद को देखो, बीच वाले को, तीसरा पद को क्या चाहिए मुझे x, तो सिंपल इसमें किसका गुणा करोगे 1 का, ताकि वही संख्या मिल जाए। ठीक है, चलिए अब एक बार इसके बाद एक बार कोष्टक के अंदर वाले को ले लीजिए x माइनस 5 और एक बार कोष्टक के बाहर वाले को ले लीजिए x 5x प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा जी 0। अब इसको हम अलग अलग तुलना करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0 या 5x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसमें से पक्षांतर करोगे, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे x का मान मिल गया। चलो यहां भी करते हैं। ये हो जाएगा आपका 5x, ये माइनस प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा -1/5। तो इस प्रकार x के दो मान
मिल गया। ठीक है, इतना समझ में आया। ये सवाल आपको 2 बार पूछा गया, 17 में और 24 में, वो भी तीनों सेट में, मतलब 6 अंक का। ठीक है जी। तो अब हम लोग देखते हैं एक अगला सवाल जो आपका 2023 में पूछे गए हैं तीनों सेट में, ए बी और सी में। ठीक है, चलिए हम वापस देखते हैं इसको क्या बोला है, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बोला है, दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे 1 2 3 4 वैसी। ठीक है, सम संख्या बोला है, वो भी धनात्मक। ठीक है, तो माना कि पहली सम धनात्मक प्राकृत संख्या x है तथा दूसरा समधनात्मक प्राकृत संख्या x + 2 है। तो यहाँ पे सम संख्या बोला है इसीलिए 2 लेंगे, यदि प्राकृत संख्या बस बोलते तो यहाँ पे 1 आता। ये समझ में आया। अब उसके बाद क्या बोला है कि वर्गों का योग 164 है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार वर्गों का योग, मतलब ये सिंपल x के घात 2 और ये हो जाएगा आपका x + 2 के घात 2 बराबर 164। अब ये योग बोला, योग मतलब क्या होता है, सिंपल सा अर्थ जोड़ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x के घात 2 प्लस, अब ये सूत्र के रूप में है x के घात 2 प्लस 2x × 2 प्लस 2 के घात 2 और ये हो जाएगा आपका 164। अब इनका सूत्र चुंकी करके लिख दो नीचे में, क्या हो जाएगा a + b के घात 2 बराबर ये हो जाएगा आपका a के घात 2 प्लस 2ab प्लस b के घात 2। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है जी। देखो ये दोनों की घात समान है तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x के घात 2 और ये हो जाएगा, देखना 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा आपका 4x और ये भी 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 164। इतना समझ में आया। उसके बाद अगला पद हो जाएगा आपका 2x के घात 2 प्लस 4x बराबर 164 माइनस 4। ये जो 4 है पक्षांतर कर दोगे, इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये हो जाएगा आपका 2x के घात 2 प्लस 4x बराबर 164 में 4 का हटाओगे तो कितना बचेगा 160। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ देखना है, अंक देखना है। ठीक है, संख्या, तो ये 2 निकल जाएगा तो इधर बचेगा x के घात 2 और ये बचेगा 2 दूनी 4x, 2 दूनी कितना होता है 4, ये हो जाएगा आपका 160। अब इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x के घात 2 प्लस 2x बराबर 160/2। ये गुणा में है, पक्षांतर के बाद भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x के घात 2 प्लस 2x बराबर 2 8 16 अर्थात कितना है 80। अब इसको समीकरण बनाने के लिए आप सिंपल सा पक्षांतर कर दोगे, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस और इसके जगह क्या बच जाएगा 0। ठीक है, वापस वही गुणनखंड कंडीशन आ गया आपका। पहला लास्ट वाला गुणा करोगे तो कितना आ रहा है 80। अब हमें ऐसे दो संख्याएं सोचना है जिसको गुणा करने पे 80 आता हो और जिसको जोड़ने घटाने पे 2 आता हो। ठीक है जी, चलिए करते हैं। क्या हो सकता है सोचिए, थोड़ा सा वीडियो को रोक के सोचिए। ये हो जाएगा आपका 10 - 8
क्योंकि 10 में से 8 घटाओगे तो 2 आ जाएगा और 10 अट्ठे 80 माइनस 80 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। चलिए आगे करते हैं। ये हो जाएगा आपका x के घात 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे x नहीं था, x का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस माइनस का माइनस ही होता है, तो हो जाएगा 8x और ये 80 बराबर में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यह तक क्लियर हुआ। चलो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है x, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 10। कई बार इसमें बता चुके हैं कि यहाँ पे डबल x होता है, एक बाहर निकल जाता है और एक अंदर रहता है। यहाँ x निकल गया, यहाँ सिर्फ बचा क्या 10, इसको इधर लिख दो x प्लस 10। जब भी इधर इसको लिखते हैं तो हमें तीसरा पद को देखना होता है। तीसरा पद में क्या चाहिए हमें -8 और x भी चाहिए, तो x तो मुझे मिल गया, क्या बच गया सिर्फ आपका -8। अब यहाँ पे एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिख दीजिए और एक बार कोष्टक के बाहर वाले को लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 0। अब इसको अलग अलग तुलना करो, ये हो जाएगा x - 8 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर 8, क्योंकि माइनस है, पक्षांतर करोगे तो प्लस में चला जाएगा, या ये हो जाएगा x बराबर -10। ठीक है, चूंकि हमें धनात्मक बोला है तो ये नॉट इक्वल में चला जाएगा, अर्थात अब प्रथम सम प्राकृत संख्या, ये कितना प्राप्त हुआ 8। उसी प्रकार द्वितीय सम प्राकृत संख्या, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, अर्थात कहने का सिंपल अर्थ है 8 प्लस 2, तो कितना प्राप्त होगा जी 10। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अतः अभिष्ट संख्या 8 और 10 प्राप्त होंगे। ठीक है।